बढ़ते हैं आगे, बात बिहार के चक्री में फंसे बिहारी बाबू की करते हैं। पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट पर आज उपचुनाव है और शत्रुघ्न सिन्हा यहां टीएमसी के उम्मीदवार हैं। बिहारी बाबू को हराने के लिए बीजेपी ने बिहारी चक्रव्यूह बनाया था। सवाल ये कि शॉटगन फंसेंगे या निकल जाएंगे। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा सांसद बनने के लिए बंगाल की आसनसोल सीट से किस्मत आजमा रहे हैं, जो कि बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे की वजह से खाली है। करीब 3 हफ्ते तक आसनसोल की गलियों में खाक छानने के बाद अब बिहारी बाबू की किस्मत का फैसला होना है। शत्रुघ्न सिन्हा यानी बिहारी बाबू आसनसोल से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के उम्मीदवार हैं और उन्हें घेरने के लिए बीजेपी ने चुनाव के आखिरी मौके पर बिहारी चक्रव्यूह तैयार किया था और ये चक्रव्यूह के 4 चेहरे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त बिहार से ताल्लुक रखने वाले 4 बड़े नेता दिख रहे हैं और ये चारों बिहारी नेता बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा को संसद पहुंचने से रोकने के लिए आसनसोल पहुंचे थे। रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब में बिहारी बाबू को हराया था। अब आसनसोल में भी बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। ये देश का चुनाव अब बहुत दूसरे दौर में जा रहा है, विकास की ओर, राष्ट्रवाद की ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आसनसोल की जनता बीजेपी के साथ रही है और इस बार भी हमारे उम्मीदवार को जिताएगी और भाजपा को जिताएगी। इसी तरह पाटलिपुत्र के दूसरे सांसद रामकृपाल यादव ने भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया और बिहारी बाबू को रिजेक्टेड बता दिया। 5 साल तक किसी ने इनका दर्शन भी नहीं किया। शत्रुघ्न बाबू को तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पता कर सकते हैं आप, और ये रिजेक्टेड है, वहाँ से एक्सपायरी है। ये एक्सपायरी रिजेक्टेड लोगों को कोई अपनाएगा? पटना के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। दर्शकों को बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा 2019 में पटना साहिब से हारे थे। 2009 से 2019 तक पटना साहिब से सांसद रहे। उससे पहले राज्यसभा के सांसद रहे। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब बिहारी बाबू आसनसोल में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की है। बिहारियों के बीच बिहारी बाबू दिखे तो बंगालियों के बीच खुद को बंगाली बाबू भी बना लिया। ये तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं अपने लोगों के बीच में आसनसोल में आया हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और फिर अगर मैं आउटसाइडर हूँ, अगर हूँ, क्योंकि बंगाल को, बंगाली भाषा को, बंगाली संस्कृति को, बंगाली खान-पान को, बंगाली पहनावे को इतना प्यार करता हूँ, कितनी फिल्में की है बंगाली ने। आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। पहला, वो बखूबी जानती हैं कि बिहारी बाहुल्य इस इलाके में अभी तक तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं जीती है। ऐसे में ये दांव कितना सार्थक होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। तो वहीं दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा के जरिए पार्टी का विस्तार बंगाल के बाहर अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान न सिर्फ एक नेता की बल्कि एक अभिनेता के तौर पे भी बहुत बड़ी है। बिहार के रहने वाले दिल्ली से सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी कह रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार ने नहीं अपनाया, इसलिए अब वो बिहार के लाला नहीं रह गए। आप समझिए, बिहार के लाला को बिहार ने भी नहीं अपनाया, तो वो अब बिहार के लाला नहीं है। उस पे मुझे हंसी आ जाती है। मनोज तिवारी के इस बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि जवाब आसनसोल की जनता देगी। कौन है ये? मनोज तिवारी। ओह अच्छा, खैर, क्या उनके बारे में, पूज्य शख्सियत को उनके बारे में टिप्पणी करना शोभा देगा क्या? शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी ने जिन अग्निमित्रा पॉल को उतारा है, वो आसनसोल नॉर्थ सीट से बीजेपी की विधायक है और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। पेशे से फैशन डिजाइनर हैं, जो शत्रुघ्न सिन्हा को बाहरी और खुद को आसनसोल की बेटी बताती हैं। पश्चिम बर्धमान जिले का मुख्यालय है आसनसोल, जो कि बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। एक तो औद्योगिक इलाका है, दूसरा झारखंड से सटा हुआ है। आसनसोल में गैर बंगाली वोटर करीब 50% हैं। इनमें से ज्यादातर मूल रूप से बिहार, झारखंड के रहने वाले हैं, जो कि कोयला खदान, स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। मतलब ये कि यहाँ गैर बंगाली वोटर जीत हार तय करने की ताकत रखते हैं। इसी दम पर 2 बार से बीजेपी यहाँ जीतती रही है।
मंगलवार को यहाँ वोटिंग है और 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। तो आसनसोल के इस मुकाबले पर सभी की निगाहें, इसके अलावा 4 विधानसभा उपचुनाव भी हैं, उन पर भी डाल लेते हैं नजर कहां है। तो लोकसभा का मुकाबला है आसनसोल में, बाबुल सुप्रियो के छोड़ने के बाद ये सीट खाली हुई थी। और विधानसभा का मुकाबला है बालीगंज, बौचहा, नॉर्थ कोल्हापुर और खैरागढ़ में विधानसभा की 4 सीटों पर मुकाबला है। अगर हम बात करते हैं आसनसोल की, तो वहां किसके बीच में टक्कर है? शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के उम्मीदवार है, ये सीट बिहारी बाहुल्य है और उनके अगेंस्ट उतारा है बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल को। तो इन दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। और साथ ही टीएमसी के बाबुल सुप्रियो बालीगंज की टक्कर की बात कर रहे हैं, बीजेपी की केया घोष और बीजेपी की सायरा शाह हलीम यहाँ पर बीजेपी की तरफ से है। ये बालीगंज की टक्कर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बोचहा में किसके बीच मुकाबला है। देखिए बोचहा में ये 3 बड़े चेहरे हैं, बेबी कुमारी बीजेपी से, आरजेडी से अमर पासवान और वीआईपी से यहाँ पर गीता देवी चुनावी मैदान में है। अब अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट कोल्हापुर नॉर्थ में किसके बीच टक्कर है? यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। कांग्रेस की जयश्री जाधव और बीजेपी के सत्यजीत कदम यहाँ पर चुनावी मैदान में पूरा जोर दिखा रहे हैं। बात करते हैं खैरागढ़ की, तो खैरागढ़ में किसके बीच मुकाबला है? बीजेपी के कोमल यहाँ पर कोमल जंघेल चुनावी मैदान में है, उनके सामने है कांग्रेस की यशोदा वर्मा। तो इनके बीच में ये मुकाबला है। विधानसभा की 4 सीटें और लोकसभा की 1 सीट में चुनाव होना है और ऐसे में इस चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।